प्रिय विद्यार्थी, YouTube चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया क्लास शुरू होने के पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में अध्याय 13 के ऑनलाइन क्लास पार्ट 16 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंतर्गत प्रश्नावली 13.4 के प्रश्न 6 और 7 को हल करेंगे। तो प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। प्रश्नावली 13.4 का छठा प्रश्न है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है और हम लोगों को गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए इस प्रश्न का हल लिखते हैं। हल: गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये हमें प्रश्न में दिया है। माना कि गोले की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर है, इसीलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर हुआ। इज इम्प्लाइज दैट 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसे लिखते हैं 154। इज इम्प्लाइज दैट 4 गुने 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 154। इज इम्प्लाइज दैट आर स्क्वायर बराबर 154 गुने 7/4 गुने 22। इज इम्प्लाइज दैट आर स्क्वायर बराबर, जब इन सब को हल करते हैं तो आता है 12.25। इसीलिए आर बराबर, जब r का स्क्वायर हटाते हैं तो 12.25 का रूट हो जाता है। तो लिखते हैं 12.25। तो अब हम लोग 12.25 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। 12.25 दाहिने तरफ से जोड़ा बनाया और 3 तिया 9, 4 चौका 16 ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए 3 तिया 9। तो यहाँ 3 लिखते हैं और यहाँ 9 लिखते हैं। 12 में से 9 घटेगा तो 3 बचेगा और ये 3 और 3 मिलकर 6 हो गया। अब 0.25 को उतारने के लिए यहाँ दशमलव लिखते हैं, तो उतारते हैं 2, 5, तो मिलकर के हो जाता है 325। तो 6 पचे 30 और 5 पचे 25, यानी यहाँ 5 रखते हैं तो 325 आ जाएगा। तो 5 रख करके 5 से गुना किया, यहाँ भी 5 रखते हैं तो 5 है 25 और 5 है के 30 है 2, 32 कट गया। तो 12.25 का वर्गमूल हुआ 3.5। तो इसे लिखते हैं बराबर 3.5 सेंटीमीटर। यानी गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर ज्ञात हुआ। तो लिखते हैं कि अतः गोले की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर है। आंसर। प्रश्नावली 13.4 का 7वां प्रश्न है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, चंद्रमा और पृथ्वी दोनों
गोला है। तो प्रश्न कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इसका हल लिखते हैं। हल, माना कि पृथ्वी का व्यास बराबर d है, इसीलिए चंद्रमा का व्यास बराबर d/4 हुआ, क्योंकि पृथ्वी के व्यास का 1/4 चंद्रमा का व्यास है। इसीलिए जब पृथ्वी का व्यास d माने हैं तो चंद्रमा का व्यास होगा d/4। अब हम लोग चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो लिखते हैं चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr² बराबर 4π। चंद्रमा का व्यास है d/4, तो चंद्रमा का त्रिज्या हो जाएगा d/8, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो यहाँ त्रिज्या r की जगह पर लिखते हैं d/8 का होल स्क्वायर बराबर 4πd²/8 का स्क्वायर होगा। तो ये हम लोगों को चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हुआ। अब हम लोग ज्ञात करते हैं पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखते हैं पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr²। चूंकि पृथ्वी एक गोला है और गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², तो अब लिखते हैं 4π बराबर 4π। पृथ्वी की त्रिज्या r बराबर d/2 होगा, क्योंकि पृथ्वी का व्यास d माने हैं। तो लिखते हैं त्रिज्या की जगह पर d/2 का होल स्क्वायर बराबर 4πd²/4 हो जाएगा। तो अब हम लोगों को चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हुआ और पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हुआ। तो प्रश्न कहता है कि चंद्रमा और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताएं। तो इसे लिखते हैं, इसीलिए चंद्रमा और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर, तो पहले चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो लिखते हैं 4πd²/8 का स्क्वायर बटा 4πd²/4। तो जब इसे हल करते हैं तो होता है 4πd²/8 × 8 गुना, यहाँ जो है अंश वो हर बन जाएगा, हर जो है सो अंश बन जाएगा। तो हो जाएगा 4/4πd²। तो 4πd², 4πd² ये दोनों कट गया और 4 से 4 दूनी 8 कट गया। तो हमें प्राप्त हुआ 1/8 दूनी 16, यानी कि चंद्रमा और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 1:16 हुआ। तो इसे लिखते हैं, अतः चंद्रमा और पृथ्वी के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:16 हुआ। आंसर